अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह अब हम आयुपैक ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और क्लास के अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इन क्लासेस को इन लेक्चर्स को लेने से पहले आप सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपने वीडियो को एक नहीं बल्कि 2-3 बार इसको आपने देखना है ताकि जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपके जहन में बैठें। आपको क्योंकि लेक्चर लेने की आदत नहीं होती वीडियो के ज़रिए, तो आप इसको बार बार 1-2 दफ़ा देखें तो इंशाल्लाह जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके जहन में आहिस्ता आहिस्ता करके बैठेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ 3 टाइप्स के कंपाउंड्स बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफ़र होता है। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयर होते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जिसके अंदर एक किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होता है और वो लोन पेयर दूसरे एटम के साथ क्या कर लेता है, वो शेयर कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये हम डिटेल के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अब आगे जो हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, ये वाली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का हमारा सामना होगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले याद रखें कि अ कंपाउंड इन विच न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनाइन आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल एटम। सबसे पहले चीज़ याद रखें कि आपके पास एक होगा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का मतलब इसके अंदर होगा वो मेटल, और मेटल भी जो होगा वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट से उसका ताल्लुक होगा। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये सारे के सारे इनका ताल्लुक किसके साथ है, ट्रांजिशन मेटल के साथ है। और उस ट्रांजिशन मेटल को जो सराउंड करेंगे, या तो वो कोई एक चार्ज स्पीशी होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, या कोई चार्ज होगा, या कोई वो एक न्यूट्रल स्पीशी होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक आपके पास सेंट्रल एटम ट्रांजिशन मेटल हो और उसको सराउंड किया हुआ हो किसने, किसी न्यूट्रल एटम ने या किसी चार्ज स्पीशी ने जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमेशा याद रखें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि एक ट्रांजिशन मेटल हो और ट्रांजिशन मेटल को सराउंड किया हुआ हो किसने, किसी न्यूट्रल स्पीशी ने या किसी मॉलिक्यूल ने। ये डेफिनेशन है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब सबसे पहले देखें, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहले देखें, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। और इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सबसे पहले फॉर्मेशन देख लें। सबसे पहले याद रखें, जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा तो उसके 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा तो वो होगा जो आपका स्फीयर के अंदर आ रहा होगा। जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास क्या होंगे, स्फीयर के अंदर होंगे। तो इसको हम कहते हैं हमारा स्फीयर वाला हिस्सा और इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा है स्फीयर के बाहर वाला हिस्सा है उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। काउंटर आयन का मतलब ये है कि स्फीयर के बाद जो भी आयन मौजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। इसके 2 हिस्से हैं। अब सबसे पहले दूसरी चीज़ देखें, सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम के साथ जो भी मॉलिक्यूल मौजूद हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। अब लिगेंड क्या होता है इसकी डेफिनेशन में आगे आगे बताता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सबसे पहले आप ये याद रखें, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा हमारा काउंटर आयन कहलाता है। इसके बाद आइए, ये देखें, ये हमारे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जिसके अंदर देखें स्फीयर आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें निकल है और इसके बराबर में जो भी एटम आपको नज़र आ रहा है इसको हम लिगेंड कहते हैं। इसी तरह से यहाँ देखें पोटेशियम है, ये इसका स्फीयर मौजूद है, ये इसका पोटेशियम है। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये आपका स्फीयर आपका मौजूद है और इसके अंदर मॉलिक्यूल मौजूद है। तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं लिगेंड की डेफिनेशन देखते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रल एटम ट्रांजिशन मेटल के इर्द गिर्द जो भी मॉलिक्यूल या आयन ने जिसको सराउंड किया है उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो क्या कर सकता है कि अपना जो भी लोन पेयर है वो ट्रांजिशन मेटल को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये कंडीशन है किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि सेंट्रल एटम हो और सेंट्रल एटम के साथ साथ उसके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल मौजूद हो जिसके पास लोन पेयर क्या हो, मौजूद हो। अब देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है 1,2-डायमाइनो इथेन, इसके अंदर 2 लोन पेयर मौजूद हैं, तो इसको हम कहेंगे लिगेंड। इसी तरह से ये देखें इथेनॉल डायोएट आयन, इसमें देखें इसके अंदर भी आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल है और इसके पास आपके पास लोन पेयर आपके पास और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद देखें अब हमारे पास ये लिगेंड हो गए। तो लिगेंड की जो सिंपल सी डेफिनेशन बनी वो डेफिनेशन ये बनी कि लिगेंड वो होता है जिस विच यूजुअली हैव 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर डोनेटेड बाय लिगेंड टू
वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। लिगेंड आमतौर पे वो होते हैं जिन जो लोन पेयर होते हैं, और वो लोन पेयर क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास एलिमेंट मौजूद हैं उनके डी ऑर्बिटल के अंदर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद देखें टाइप्स ऑफ लिगेंड। सबसे पहले हमारे पास है मोनोडेंटेड, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, सबसे पहले याद रखें लिगेंड जो एक लोन पेयर डोनेट कर सके, जिनके पास एक लोन पेयर हो, वो एक लोन पेयर को डोनेट कर सकें, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड कहते हैं। अब देखें अमोनिया के पास जो होता है वो एक लोन पेयर होता है, वो एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसी तरह वाटर है, साइनाइड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये सारे के सारे वो मॉलिक्यूल हैं जो एक लोन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद बाइडेंटेड का मतलब क्या है, जो दो लोन पेयर क्या कर सके, डोनेट कर सकें। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखें, आपके पास दो आपके पास लोन पेयर मौजूद हैं जो आपके पास नाइट्रोजन के पास मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो है ये वो मॉलिक्यूल हैं जो हमारे पास बाइडेंटेड है। इसी तरह से अब नेक्स्ट देखें ट्राइडेंटेड वो होते हैं जिनके पास तीन लोन पेयर मौजूद होते हैं, और इनमें आपको नज़र आ रहा है डाई इथिलीन ट्राइएमाइन। देखें एक आपके पास नाइट्रोजन ये है, यहाँ पर एक लोन पेयर मौजूद होगा, इसी तरह से यहाँ पर देखें, इसी तरह से यहाँ पर देखें, तो यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पर तीन लोन पेयर आपको मौजूद नज़र आ रहे हैं। इसके बाद देखें हेक्साडेंटेड वो होते हैं जिनके पास 6 लोन पेयर क्या कर सके, डोनेट कर सकें, और इसका नाम आपके पास इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इसको देखने में तो ये आपको बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, लेकिन ये है बहुत मुख्तसर सा। सबसे देख लें इथिलीन, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इथिलीन का मतलब इसके अंदर 2 कार्बन है, देखिए 2 कार्बन यहाँ पर आ गए। जब आप ड्रॉ करेंगे 2 कार्बन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद डाइएमाइन का मतलब 2 नाइट्रोजन 2 NH2 ग्रुप यहाँ पर अटैच हैं, और बाद में आपको नज़र आ रहा है टेट्रा एसीटेट का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 एसीटेट आपके पास मौजूद हैं, इसलिए हम कहते हैं इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। आप सर बंद कर दें।